जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा जितने भी बच्चे अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि 25-26 का पेपर देने वाला है क्लास 10 साइंस का, तो मैं लेकर आ चुका हूं साइंस का बिल्कुल रियल वायरल पेपर। ठीक है, ये पूर्णांक आपका 70 नंबर का पूर्णांक दिया जाएगा। दोस्तों, हर जिले में हर स्कूल में सेम यही पेपर आ रहा है। अगर आप लोग इस पेपर को तैयार करके जाते हैं तो आपका 70 नंबर भी आ सकता है। ठीक है ना, पेपर का कोड आप लोग भी मिला सकते हैं। पेपर जो है 2025-26 का है, विज्ञान यानी कि साइंस का है, कक्षा 10 का क्लास 10 का। ठीक है, पेपर का कोड A50,000 है। हर जगह सेम यही प्रकार का पेपर वायरल हो रहा है। ठीक है ना दोस्तों, समय आपका 3 घंटा 15 पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा एंड एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझाऊंगा किस प्रकार तैयार करना, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए जो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको देखा जाए पेपर जो है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 और नहीं कि 15 मिनट आपको इस पेपर को केवल पढ़ने के लिए दिया जाएगा। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहेगा। खंड आ में 20 बहुविकल्प ये प्रश्न दिया गया जिसमें से आपको करना रहेगा। ठीक है ना, तो सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं, यानी कि टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या बोला स्टूडेंट, क्या बोला, बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब बहुविकल्पीय प्रश्न में से हमारा कुछ इंफॉर्मेशन दिया, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए बोला है, क्या बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दिए निर्देशानुसार ओ एम आर शीट आंसर शीट पर अंकित कीजिए। आंसर शीट पर आपको दोस्तों अंकित करनी है। ठीक है ना, यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले उपखंड का है। अब उपखंड का में यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले क्या बोला, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर तथा उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो इसमें का क्वेश्चन अगर बोला जाए तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, तो आपको निकालना होगा। फार्मूला अगर पता है तो निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका जो राइट उत्तर होगा B24 होगा। कितना होगा, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सब क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। क्या होती है, अनंत है। समझ में आई। चलिए तीसरा क्वेश्चन, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है। चंद्रमा पर देखने पर आकाश काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काला। समझ में आई। चलिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस कैसा होता है, तो इसका जो राइट उत्तर होगा ए अभिसारी होता है। कैसा होता है, अभिसारी। समझ में आई। चलिए यहाँ पर देखा जाए दोस्त, क्या बोल रहा है कि दूरदृष्टि दोष के कारण व्यक्ति अपने चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त करता है। तो मान लीजिए कोई दूर यानी कि दूर का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो कौन सा वो करता है प्रयोग, लेंस का प्रयोग करता है। तो आपका राइट उत्तर होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस कौन सा है, ये आपका ए आपका राइट उत्तर होगा। छठवा देखिए, किसी चालक में धारा का प्रवाह क्या होता है। तो किसी चालक में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। आपका राइट उत्तर कौन है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा, नहीं कि ए आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए सतवा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होती है। प्रतिरोध का मात्रक सब लोग जानते हैं क्या होती है, ओम होती है, यानी कि डी आपका राइट उत्तर हो। ठीक है, इसका डी वाला राइट उत्तर होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तैयार करके जाएंगे, आपका भी बोर्ड एग्जाम में 100% आ सकता है। देखिए 8वां क्वेश्चन बोला कि जंग एक रासायनिक सूत्र है। भाई जंग लगना का सूत्र क्या होता है, सब लोग पता है, Fe2O3। ये जंग लगाने का फार्मूला ही होता है। तो इसमें कोई नहीं दिया है तो समझ लीजिए कोई नहीं है। अगर इस टाइप का दिखाई Fe2O3 तो जानो इसका ये फार्मूला है। ठीक है, चलिए अब क्रिया Fe+CuSO4 से अपक्रिया कराती है तो क्या बनता है, FeSO4+Cu। कौन सी अपक्रिया भाई, तो ये यानी कि एक स्थान से ये उठाकर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ विस्थापित कर दिया, तो ये विस्थापन यानी कि प्रतिस्थापन कर अपक्रिया कहलाएगी। ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र सब लोग जानते हैं, CaSO4 × 1/2H2SO4। ये इसका राइट उत्तर ये होगा। ठीक है, समझ में आई। डी आपका राइट उत्तर होगा। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अमलगम होते हैं, अमलगम कैसे होते हैं, एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। आपका भी राइट उत्तर होगा।
एल्युमिनियम का एस्क होता है, तो एल्युमिनियम का एस्क स्टूडेंट बॉक्साइट होता है। समझ में आई, बॉक्साइट। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। रेनिन का स्त्राव कहाँ से होता है? रेनिन का स्त्राव कहाँ से होता है सब लोग जानते हैं, तो इसका होता है ब्रिक्स से होता है। बी आपका राइट उत्तर है, ब्रिक्स। ठीक है। 15वां क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बनती है किसके द्वारा बनती है स्टूडेंट? O2 यानी कि ऑक्सीजन के द्वारा। सी आपका राइट उत्तर होगा। यकृत स्त्रावित करता है, यकृत स्त्रावित करता है किसमें करता है? पित्तरस में। पित्त आपका कौन सा राइट उत्तर? डी, पित्तरस में। ठीक। विषण की वृद्धि को प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका राइट होगा टेस्टोस्टेरॉन। इसका राइट उत्तर कौन है? टेस्टोस्टेरॉन आपका बी राइट उत्तर होगा। 18वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या होती है, कितना होती है? तो इस पे राइट उत्तर होगा 22 होता है। 22 कितना होते हैं? 22। अगला क्वेश्चन है, परागकण उत्पन्न होते हैं। परागकण किस में उत्पन्न होते हैं सब लोग जानते हैं, तो परागकोश में होता है। आपका राइट उत्तर भी होगा। ठीक है। 20वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट। बीजों की बीजावरण विकसित होता है किसमें होता है? आप लोग तो पढ़े होंगे, तो इसका अध्यावरण में। ठीक है, अध्यावरण आपका राइट उत्तर होगा सी। तो स्टूडेंट मैंने 20 ऑब्जेक्टिव यानी कि ओएमआर शीट वाला बता दिया हूँ। 20 नंबर आपका पक्का हो गया। अभी तक जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक ना। यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा क्या बोला है, ये खंड व वर्णनात्मक प्रश्न उपखंड में आ गए। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन किस प्रकार बोला उसको भी हम लोग बारीकी से समझ लेते हैं। सबसे पहले बोला कि यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि गोलीय दर्पण से संबंधित वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष ध्रुव की परिभाषा दीजिए। इसका परिभाषा देंगे आपका 4 नंबर रखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन बोला कि लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है? इसका मात्रक लिखित तथा 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट इसमें का क्वेश्चन बोला तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। समझ में ये बातें? चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 13 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? किरण को आरेख को बनाइए। 4 नंबर का बोला। चौथा क्वेश्चन बोला कि निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष क्या है? प्रत्येक के काल आपको 6 नंबर को देना है। अथवा करके दिया उसको नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हैं। ओम का नियम क्या है? इसका सूत्र बताए तथा प्रयोगी का सत्यापन भी कीजिए। उपखंड बोला यहाँ पर 4 नंबर वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षारण हो गया, विकृत गंधिता हो गया। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन बोला तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 6वां क्वेश्चन हुआ बिरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम अणु सूत्र तथा निर्माण विधि भी। तो बिरंजक चूर्ण का मैं वीडियो बना दिया हूँ, जाकर देख सकते हैं। अगला बोला कि धातु तथा अधातु के 3 रासायनिक गुणों को समीकरण द्वारा दीजिए। तो भाई आसान है, ये आसान कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते अथवा करके दिया। अम्ल क्षार के 3 रासायनिक गुण भी दीजिए। तो अम्ल क्षार का मैं बता दिया हूँ, पढ़ा दिया हूँ, जाकर देख लीजिएगा। वृक्क नालिका के संरचना तथा क्रिया की विधि लिखिए तथा मूत्र बनाने की निगमन कैसे होता है, इस प्रकार आप समझाएंगे तो 4 नंबर आपका रखा हुआ है। धमनी तथा सीरा में 4 अंतर दीजिए। स्टूडेंट ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, उल्लेख करके बताइए। आपको 4 नंबर रखा हुआ है। प्रागकण किसे कहते हैं? स्वपरागकण तथा प्रापरागकण के उदाहरण चित्र भी 6 नंबर है। जनन स्वास्थ्य क्या समझते हैं? परिवार नियोजन की विधियों को उल्लेख करें। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन बोला है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों जितना मैं क्वेश्चन बताएं बिल्कुल रियल वायरल है, एक जिले में हो चुका है। अगर आप भी 70 में 70 नंबर लाना चाहते हैं तो इस पेपर को तैयार करके जाएंगे। 70 में 68 नंबर बिल्कुल आ सकता है। और इस वीडियो को ज़्यादा